हेलो। हाँ भाई, कुछ काम था। पर छोड़ो, पहले बता लाइफ कैसी चल रही है। चल नहीं रही बे, सोई पड़ी है। कभी बेड पे, कभी सोफे पे, तो कभी फर्श पे। दिन और रात में तो फर्क रहा नहीं। और तारीख तो तू पूछ ही मत। जब अपने ही पसीने की बदबू से चक्कर आने लगते हैं तब जाके नहाता हूँ। वजन भी अब ग्राम्स में नहीं किलोज में बढ़ रहा है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा तो लॉकडाउन तो खुल जाएगा, पर मैं दरवाजे से नहीं निकल पाऊंगा। जब मेरे हाथ में मोबाइल आता है तब तो कोई मैसेज करता नहीं। जैसे वाइफ ने लिया तो फटाक से एक्स का मैसेज आएगा, जानू कैसे हो। बताओ, लाइफ तो झंड करके चली गई। अब कुछ कसर बाकी थी जो बीवी से पिटवा कर पूरी कर रही है। और दर्द भूलने के लिए पैक मारने का सोचो तो रेड जोन में, उसमें भी कंटेनमेंट जोन। जिंदगी इतनी बेरहम हो जाएगी सोचा नहीं था। और ये एफबी और यूट्यूब के रेसिपीज ने तो परेशान कर दिया है। देख के कुछ बनाने जाओ तो कोई ना कोई इंग्रेडिएंट मिसिंग, और गलती से बना भी लिया तो खाने के 2 घंटे बाद तक उल्टी जैसा फील होता है। ये रेसिपीज बनाने वाले खुद भी खा के देखते हैं नहीं पता नहीं, शायद खा के देखते होंगे पर सोचते होंगे हम ही क्यों, तुम भी मरो सालो। और खाने से याद आया, व्हाट्सएप पे हर ग्रुप में फुल ऑन बकवास चालू है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद यहाँ पार्टी करेंगे, वहाँ पार्टी करेंगे, यहाँ खाएंगे, वहाँ खाएंगे। अरे पैसे तुम्हारा बाप देगा। मैं लिख के देता हूँ, जिस दिन लॉकडाउन खत्म हुआ ना उस दिन पार्टी के डर से एक दूसरे को ब्लॉक कर देंगे और ग्रुप को म्यूट। खाली हुल देते हैं साले। और सेफ रो के चक्कर में बैठे बैठे पेट साफ नहीं हो रहा। और जो कोई एक पोजीशन पकड़ ले तो दिन भर वहां से हिलता नहीं। फर्श पे भी बम्स के निशान पड़ गए। और इसके चलते जो बम्बार्डिंग चालू है क्या बताऊं। स्विच लगाने में भी डर लगता है कि कहीं बिल्डिंग ना उड़ा दूं। और बोरियत से बचने के लिए गेम खेलूं तो हारना तो पक्का है। साला लूडो तक का एक गेम नहीं जीत पाया। पूरा क्लियर हो जाएगा पर एक नहीं गिरेगा। लगता है ऊपर वाला भी चाहता है कि मैं कोरोना से नहीं डिप्रेशन से मरूं। और वेब सीरीज देख देख के तो आंखें इतनी अंदर घुस गई हैं कि 2-4 सीरीज के बाद तो पक्का चाइनीज लगूंगा। मुझे तो डर है कहीं लोग कोरोना का जिम्मेदार ठहरा के मुझे ठोक ना दे। और कोई कमी बाकी थी जो लोग अपना टैलेंट दिखा दिखा के पूरी कर रहे हैं। कोई गला फाड़ के सिंगर बन रहा है तो किसी में एक्टिंग का कीड़ा मचान कर रहा है। हर किसी का एफबी पेज, यूट्यूब चैनल और इंस्टा प्रोफाइल बन चुका है। मानो कह रहे हो कि कोरोना से बच गए तो हम तो है ही। और इतना सब झेल के आदमी घर पे बैठा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है तो कुछ हरामियों को बाहर घूमने जाना है। जिंदगी में 100 मीटर चले नहीं होंगे पर अभी उनको वॉक करना है, जॉगिंग करना है। और कुछ सालों को तो क्रिकेट खेलना है, जैसे इनका नेशनल टीम में सिलेक्शन ड्यू है। सालों कोहली भी घर पे बैठा हुआ है तो तुम किस खेत की मूली हो। और तुम्हारे मरने जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम्हारी वजह से दूसरे की जान खतरे में पड़ रही है उसका तो सोचो। और इतना सब होने के बाद जब तेरे जैसा ग्रीन जोन वाला दोस्त फोन करके पूछता है कि लाइफ कैसे चल रही है तो मन करता है कि फोन में घुस के चपेट दो। पैसे मांगना भूल गया। हेलो। हाँ भाई, कुछ काम था। पर छोड़ो, पहले बता लाइफ कैसी चल रही है। चल नहीं रही बे, सोई पड़ी है। कभी बेड पे, कभी सोफे पे, तो कभी फर्श पे। दिन और रात में तो फर्क रहा नहीं। और तारीख तो तू पूछ ही मत। जब अपने ही पसीने की बदबू से चक्कर आने लगते हैं तब जाके नहाता हूँ। वजन भी अब ग्राम्स में नहीं किलोज में बढ़ रहा है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा तो लॉकडाउन तो खुल जाएगा, पर मैं दरवाजे से नहीं निकल पाऊंगा। जब मेरे हाथ में मोबाइल आता है तब तो कोई मैसेज करता नहीं। जैसे वाइफ ने लिया तो फटाक से एक्स का मैसेज आएगा, जानू कैसे हो। बताओ, लाइफ तो झंड करके चली गई। अब कुछ कसर बाकी थी जो बीवी से पिटवा कर पूरी कर रही है। और दर्द भूलने के लिए पैक मारने का सोचो तो रेड जोन में, उसमें भी कंटेनमेंट जोन। जिंदगी इतनी बेरहम हो जाएगी सोचा नहीं था। और ये एफबी और यूट्यूब के रेसिपीज ने तो परेशान कर दिया है। देख के कुछ बनाने जाओ तो कोई ना कोई इंग्रेडिएंट मिसिंग, और गलती से बना भी लिया तो खाने के 2 घंटे बाद तक उल्टी जैसा फील होता है। ये रेसिपीज बनाने वाले खुद भी खा के देखते हैं नहीं पता नहीं, शायद खा के देखते होंगे पर सोचते होंगे हम ही क्यों, तुम भी मरो सालो। और खाने से याद आया, व्हाट्सएप पे हर ग्रुप में फुल ऑन बकवास चालू है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद यहाँ पार्टी करेंगे, वहाँ पार्टी करेंगे, यहाँ खाएंगे, वहाँ खाएंगे। अरे पैसे तुम्हारा बाप देगा। मैं लिख के देता हूँ, जिस दिन लॉकडाउन खत्म हुआ ना उस दिन पार्टी के डर से एक दूसरे को ब्लॉक कर देंगे और ग्रुप को म्यूट। खाली हुल देते हैं साले। और सेफ रो के चक्कर में बैठे बैठे पेट साफ नहीं हो रहा। और जो कोई एक पोजीशन पकड़ ले तो दिन भर वहां से हिलता नहीं। फर्श पे भी बम्स के निशान पड़ गए। और इसके चलते जो बम्बार्डिंग चालू है क्या बताऊं। स्विच लगाने में भी डर लगता है कि कहीं बिल्डिंग ना उड़ा दूं। और बोरियत से बचने के लिए गेम खेलूं तो हारना तो पक्का है। साला लूडो तक का एक गेम नहीं जीत पाया। पूरा क्लियर हो जाएगा पर एक नहीं गिरेगा। लगता है ऊपर वाला भी चाहता है कि मैं कोरोना से नहीं डिप्रेशन से मरूं। और वेब सीरीज देख देख के तो आंखें इतनी अंदर घुस गई हैं कि 2-4 सीरीज के बाद तो पक्का चाइनीज लगूंगा। मुझे तो डर है कहीं लोग कोरोना का जिम्मेदार ठहरा के मुझे ठोक ना दे। और कोई कमी बाकी थी जो लोग अपना टैलेंट दिखा दिखा के पूरी कर रहे हैं। कोई गला फाड़ के सिंगर बन रहा है तो किसी में एक्टिंग का कीड़ा मचान कर रहा है। हर किसी का एफबी पेज, यूट्यूब चैनल और इंस्टा प्रोफाइल बन चुका है। मानो कह रहे हो कि कोरोना से बच गए तो हम तो है ही। और इतना सब झेल के आदमी घर पे बैठा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है तो कुछ हरामियों को बाहर घूमने जाना है। जिंदगी में 100 मीटर चले नहीं होंगे पर अभी उनको वॉक करना है, जॉगिंग करना है। और कुछ सालों को तो क्रिकेट खेलना है, जैसे इनका नेशनल टीम में सिलेक्शन ड्यू है। सालों कोहली भी घर पे बैठा हुआ है तो तुम किस खेत की मूली हो। और तुम्हारे मरने जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम्हारी वजह से दूसरे की जान खतरे में पड़ रही है उसका तो सोचो। और इतना सब होने के बाद जब तेरे जैसा ग्रीन जोन वाला दोस्त फोन करके पूछता है कि लाइफ कैसे चल रही है तो मन करता है कि फोन में घुस के चपेट दो। पैसे मांगना भूल गया।